जब दो पत्थरों को जोड़ा गया है तो इनके बीच में देखिए कुछ भी जगह नहीं, देख पा रहे हैं कि कितने अच्छी तरह से ये पुष्प बना रखा है यहाँ पर पत्थर को काट कर। और काष्ठ कला का सबसे अच्छा नमूना आपको देखने को मिल सकता है। ये देखिए कितनी बारीकी से इस पे डिज़ाइन बनाया गया है। चलो आज हम खेतों का दर्शन कह दें वाला। नमस्कार बूढ़ी। नमस्कार। ठीक छवा, कुशल मंगल। इन कूड़ हमारे पर जिंदगी में पहली बार देखना चाहिए। हाँ बहुत ही बढ़िया। बाप रे। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत पर्वतीय अंचल से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और इस समय हम हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बीरोंखाल ब्लॉक के खेतू नामक एक बहुत पुराने गांव में। अब पुराना किस वजह से मैं ये शब्द प्रयोग में ला रहा हूँ, मैं आपको चीज़ एक दिखाता हूँ इस गांव की। सबसे पुराना जो इस गांव का घर है और उसकी आप जब बनावट देखेंगे, उसकी संरचना देखेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे यहाँ कितने अच्छे मिस्त्री और कितने अच्छे कलाकार रहा करते थे। आनंद शास्त्री जी का घर। और अभी मैं दिखाता हूँ ऊपर चढ़ करके। ये तो नवनिर्मित सीढ़ियाँ हैं यहाँ की, आप देख सकते हैं। और इस घर की बनावट देखिए आप, किस तरह से इस पे पत्थर लगाए गए हैं। और इस क्षेत्र के घरों में इस तरह का पत्थर कहीं भी प्रयोग में नहीं लाया गया है। जब दो पत्थरों को जोड़ा गया है तो इनके बीच में देखिए कुछ भी जगह नहीं बच रखी है खाली, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए। इस तरह की संरचना हमें केदारनाथ मंदिर में भी मिलती है और उत्तराखंड के जो प्राचीन शैली के मंदिर बने हुए हैं उनमें भी ये संरचना हमें दिखाई देती है। कितनी अच्छी बनावट है इस घर की। और काष्ठ कला का सबसे अच्छा नमूना आपको देखने को मिल सकता है। ये देखिए कितनी बारीकी से इस पे डिज़ाइन बनाया गया है। मैं उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में भ्रमण कर चुका हूँ, लेकिन इस तरह का घर मैं पहली बार देख रहा हूँ। अब देखते हैं ये कौन से सन में बन रखा है। एक सकरा सा छज्जा है इस पे केवल एक ही आदमी जा सकता है। और ये देखिए अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो इस पे लिखा है सन 1283 से 84 तक पंडित सदानंद शास्त्री जी ने इस बैठक को, और उसके बाद का हिस्सा कहाँ है ये पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि इसी बनावट के अंदर ये सब कुछ लिख रखा है। और ये पूरा पत्थर है, मजबूत पत्थर। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितने अच्छी तरह से ये पुष्प बना रखा है यहाँ पर पत्थर को काट करके, कितनी बारीकी से। यहाँ पर भी कुछ लिख रखा है। अच्छा, इसी का ये हिस्सा है, बनकर किया नमः शिवाय, कुछ ऐसा ही लिख रखा है। आप देख सकते हैं इसको भी। और फिर इधर भी कुछ लिख रखा है। वर्तमान में ये जो प्राचीन घर है ये पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति। अंदर से पूरा जो हिस्सा है इसका टूट चुका है, लेकिन जो बाहर की बनावट है वो उन मिस्त्रियों की कहानी यहाँ पर कह रही है, जिनके अच्छे प्रयासों से ये इतना सुंदर घर बन पाया था। ये देखिए, अब इस घर का जो मुख्य द्वार है आप उस पर देखिए, काष्ठ कला का सुंदर उदाहरण।
ये देखिए किस तरह से लकड़ी पर नक्काशी की गई है, बहुत ही बेहतरीन। तो इस पर जो ये लकड़ियों का काम किया गया है, इसको हमारी स्थानीय गढ़वाली भाषा में हम लोग बोलते हैं भरती। और इस पर देखिए कितनी बारीकी से नक्काशी कर रखी है। ये पूरी लकड़ी को काट करके ये बनाया गया है अच्छी तरह से। कितना समय लगा होगा इस कला को बनाने में। बिना रेत, सीमेंट, कंक्रीट, बजरी और सरिया के ये मकान बना रखा है। और कितनी मजबूती होगी इस मकान की, आप देख सकते हैं। ये इसका छज्जा है, ये इसका छज्जा है। और ये देखिए, मतलब ये इस घर का प्रवेश द्वार है। जयखंड के हम अपर गढ़वाल में बोलते हैं उबुर। ये इसका प्रवेश द्वार है। और इन पर भी, इन पत्थरों पर भी कितनी अच्छी नक्काशी की गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पुष्प बना रखा है और यहाँ पर लिख रखा है सीताराम ओम शिव। और ये घर की चाबी या कुछ चीज़ों को रखने के लिए बनाया जाता है। और इसकी बनावट देखिए आप, कितनी शानदार बनावट है, बहुत ही प्यारी। तो यखम हम दगड़ी खेतुगा बड़ बिछी आप घर का अच्छा वो है हाँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब आप लोगों तो लगन चुकी थी पुराना घर च भैया यू की एक बड़ी बड़ी मतलब एक विरासत च हमारे वो तो पुरानी है ना वही तो जब मेरे सासू शादी आई तो यो खंड यो हमारा वो खंड में मतलब सीढ़ी लगी। आपका उम्र कत गचा अभी? मेरे है मेरे तो ये बारी 58 में 58। और जब सासू जी ब्योल तो तब बहुत पुरानी बात हो गया था वो। 80-90 में तो मरा ही। 73 कत का साल पहले छोड़ लियो घर लगभग लोगों भाई हमारे तो नहीं देखा ये लोग तो नहीं देखा। अच्छा अब आना की घर मतलब जेठा जी और आया छे जी पर लौड़ा अब आना छी जेठा जी देखे छी हमारा दुई आ दूर नहीं देखे छी कोई नहीं देखे छी तो बड़े साल होगी है मतलब इधर लगा लिया 40 साल तो बीता होगी या खाया ब्योह बाद मतलब हां ब्योह बाद या खाया हूं या खाया हां हां तो मिलता नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन। अच्छा सुमन देवी। अब वो का चापा को मैं में सेंदा। अच्छा सेंदार कैलाट। हां अच्छा 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 ठीक है बढ़िया गांव से खेत मैं तो गांव पहली बार आनो छु ना तो रूनी बट की चल जाना ना। अच्छा किनार बट आज बढ़िया आ गया हम। आप लोग के जाती था नोटियाल छ हम पानथिर छी। हां हां अच्छा पानथिर है ठीक। मतलब मैं तो ये सोचना छु कि इथे बड़े का लोग जाना चाहिए पर कोई ध्यान नहीं जानो मतलब वो खणियोच की मतलब एक खंडहर छ भाई पुराण कूड़ छ कोई मतलब नहीं वैसे दिमागदार हां सही बना दिमागदार वाल नजर बात की मतलब नजर में की पड़ गया जो गांव लोग बयान होला ना नीरे बच्चों का भी क्यूरियोसिटी ना ना कर कोई नहीं करो ज्यादा की यारी। हां वही थे मैं सब तो देखणो ना जाना चाहिए पण पर बस तीन जल्दी। इस गांव में ना कई लोग आते होंगे लेकिन जो सामने ताई जी हैं जिनका नाम सुमन है वे हमें बता रहे हैं कि इस मकान पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है। और जब हम इधर से आ रहे थे तो हमने देखा इसकी बनावट, इसकी संरचना, इस पर जो पत्थरों से कार्य किया गया है, तो इस पुराने से घर ने हमें अपनी ओर आकर्षित किया। और फिर हमने सोचा कि आप प्यारे से दर्शकों के लिए एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए कि किस तरह के कलाकार, किस तरह के मिस्त्री और किस तरह के जीवटता लोगों के अंदर थी जिन्होंने इस तरह के मकान यहाँ पर बनाए थे।